झनक के सामने आया उसके बाबा का सच। ऋषि ने खोला सारे राज। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक ने को ऋषि ने सारा सच बता दिया कि उसके बाबा आखिर कौन है। वो उसके माँ से मिला था। और दूसरी तरफ अदिति बहुत ज़्यादा हो जाती है शौक। जी हाँ दोस्तों, ऋषि खींचा चला जा रहा हुआ होता है झनक के पास, जहाँ झनक से कहता है तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। आखिर झनक बोलती है बोलिए क्या बात है। बोलता है देखो, मैं तुम्हारी माँ से मिला था, उसने उन्होंने कुछ बातें कही थी जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। आखिर बोलती है कि आप माँ से मिले थे। हाँ, माँ से क्या बात हुई थी बताइए ना जी, क्या बोली है माँ। जहाँ पर वह बहुत ज़्यादा उतावली हो जाती है पूछने के लिए। ऋषि बोलता है देखो, तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी तुम पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो धरती पे। यहाँ पे कुछ ऐसा करके दिखाओ जो किसी ने ना किया हो। तुम्हारी माँ का सपना जो था उसको पूरा करो। ये सुन के वह फूल जो हो जाती है बहुत ही ज़्यादा भावुक और रोने लग जाती है। तुम्हारे जो ऋषि बोलता है तुम्हारे ऐसे करने से, ये कहता है चाहता हूँ कि तुम्हारी श्राद्ध जो माँ का श्राद्ध है तुम उसमें जाओ, लेकिन वहाँ जाने के बाद श्राद्ध के बाद तुमको वापस आना होगा। लेकिन क्योंकि जैसे ही वो बोलता है कि तो झनक को याद आ जाती है माँ के साथ बातें की हुई वो सारी बातें जो उसके सामने से गुजरने लगती हैं। कहने लगती है जैसे मैं चली जाऊंगी गांव पे, लेकिन वो बोलता है यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि तो अगर तुम जाओगी तो तुमको वापस शहर से ही आगे होगा, सारा कुछ होगा ना, तुम्हारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, एक अच्छा काबिल इंसान बनाऊंगा। जब तुम तक चल जाती हो सकता है इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा। अनुज जैसे ही घर में रहता है, अदिति आ जाती है और कहती है आप फूल से मिलने क्यों गए थे। उसके सवाल ख़त्म नहीं होते, पर जब तक अर्शी आ जाती है, टपक पड़ती है वहाँ पे, और अजोत को बहुत गुस्सा आ जाता है अनिरुद्ध को कि एक ख़त्म नहीं हुआ तो दूसरा शुरू हो जाती हो। आखिर तुम लोगों में ऐसा क्या है बाकी। लेकिन अदिति बोलती है आप जो फूल से मिलने गए क्यों गए थे बताइए। आप पापा, आप फूल से मिलने क्यों गए थे। अदिति बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और बोलती है अपने पिता से आखिर ऐसा क्या है उस लड़की को जब मिलने गए थे। जहां अदिति कहती है देखो अदिति, अनिरुद्ध बोलता है देखो अदिति, मैं वहाँ पे इसलिए गया था कि वहाँ के माहौल देखने के लिए, देख सकूं कि वहाँ का माहौल कैसा है। तुम्हारी शादी करनी है ना वहाँ पे, तो मुझे वहाँ का हर चीज़ जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं वहाँ गया था पहले से माहौल देखने का। तुम्हारी शादी के बाद तो अगर कुछ पता चले तो दिक्कत हो सकती है। शुरू कर देता है, एक बढ़कर बातें करना शुरू हो जाता है। हाँ, यही आ जाती है कि तुम्हें जहाँ पर उसके बाबा बोल देते हैं रोज़ में कि आखिर गांव वाले ही न फूल को लपड़ाई कि तुमने क्यों किया था हमारी। यह सुनते ही फूल काफ़ी ज़्यादा हो सॉरी अदिति जो टेंशन लगती है। आखिर फूल तो मैं हूँ अनिरुद्ध तो बताया था। फूल काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि आखिर मैं ज़रूर पढ़ूंगी, लेकिन अपनी माँ की श्राद्ध में ज़रूर जाती। अनिरुद्ध को याद सारी बातें याद आती हैं, किस तरह उसने हम लोगों को मून को वापस किए थे, लेके आया था मैं झनक के हाथों से। जैसे दूर से तरफ दिखाया जाएगा कि किस तरह कैसे ऋषि वादा करता है झनक से और कहता है वो काफ़ी ज़्यादा उतावला है पूछने के लिए बहुत सारी बातें अपनी माँ के बारे में, क्या बोला है उन्होंने। जहाँ पर ऋषि साफ साफ बता देता है कि क्या क्या बताए थे तुम। अभी यह बताता है कि खास बातें बताई जो तुम्हें वर्षों से नहीं पता चल पाया है। जहाँ पर झनक बोलती है क्या बाबा के बारे में बताया उन्होंने, कहाँ रहते हैं बताइए ना। जहाँ पर ऋषि बोलता है कि छोड़ो, पहले तुम्हें मैं चाहता हूँ अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करो, और यहाँ पर तुम्हें अगर कोई दिक्कत होगी ना तो मैं तुम्हारे हॉस्पिटल से मतलब सारी हॉस्पिटल में एडमिशन करा दूँगा, जहाँ पे वहाँ पे जो तुम अच्छे से पढ़ाई कर सकोगी। जैसे ही बाबा का सच सुनती है तो वो ज़्यादा परेशान हो जाती है, घबरा जाती है। प्लीज़ आप बताइए ना कौन है मेरे बाबा, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है उनका।
लेकिन ऋषि बोलता है, सब न मैं बातें तुम्हें बताऊंगा, लेकिन सही समय आने पर। उसके लिए अभी सही समय नहीं है। जब तक तुम बच नहीं पा जाओगी, कुछ कर आओ तो, ताकि अगला ये ना लगे कि तुम्हें उसे भी मिलेगा जो बोलेगा कि मदद के लिए आई है। मैं चाहता हूँ तुम ऐसा उससे मिलो जब तुम कुछ बच जाओ, जो तुम्हें ताकि अलग को गर्व हो। धन्यवाद देती है ऋषि आप, लेकिन यह चीज़ समझ में आ रहा है इतने कैसे बदल गए हैं। ऋषि बोलता है कि देखिए, जो समय के अनुसार होता है, समय था, माहौल था, अभी माहौल अलग हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे बातें कर रहा हूँ जहाँ पर फूल को बहुत खुशी होती है। ऋषि ये बिहेवियर का देखकर आखिर ऋषि बार बार यह बोलता है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रोज अनिरुद्ध बाबा वह रूम वो चले जाते हैं जिसकी तरफ वही के नाम पे उसको 56 भोग लगा दें। तभी ऐसी वैसी बातें हो रही होती हैं जहां पुलिस फुल सपोर्ट करते हैं और वहां पर इस तरह के सब चिल्लाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो इसके घर में कोई कदर ही नहीं है। लेकिन पुतुल दीदी आती हैं और कहती हैं कि छोड़ दीजिए दादा, मैं ना उसे छोड़ थोड़ी सी खिचड़ी दे रही हूँ और उसे अच्छा लगेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि वो अभी तक कुछ खाई नहीं है, ना कुछ खाई नहीं है, बस रोए जा रही है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तो यहाँ पर मुखिया जी कहते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्लियर कर हम लोग कर सकते हैं ना। अरे बेचारी के प्रति ऐसी हालत हो चुकी है, उसकी माँ गुजर चुकी है, उसका जो हालत है वह नहीं जाने कैसा होगा, रो रो के उसका बुरा हाल हो रहा है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा भी कुछ समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। बस ऐसी हालत में कोई आप लोग की जहाँ पर पुतुल दीदी कहती हैं, आप लोग कुछ नहीं करना, तुम मत कीजिए, हम उसको हेल्प कर लेंगे। लेकिन लोग यहाँ पे कहते हैं, ऐसे तो बैठ के रोई जा रही है, इससे बढ़िया वह गांव चली जाती। जहाँ पर मुखिया जी कहते हैं, नहीं, अभी 10 दिन इसके लिए बहुत कष्टदायक है, क्योंकि 10 दिनों के बाद वह जो कुछ भी कर सकती है। इन लोग कहते हैं 10 दिन और 10 दिन गांव में बिताएंगे, अच्छा रहेगा। उसके लिए हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बात लेकर बतंगड़ बन जाता है, बखेड़ा खड़ा शुरू हो जाता है। घर में बहुत बड़ा हंगामा मच जाता है। सब लोग उसको केयर करने के नाकारे करने लग जाते हैं। जहाँ पर मुखिया जी बोलते हैं, आप लोग कुछ मत कीजिए, हम जिम्मेदारी उठा लेंगे। ऋषि ने उठाया है, तब ऋषि जाकर फैसला लेगा, वो उसे वहाँ छोड़ेगा या फिर गांव भेजेगा, उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं और ना ही हम करना चाहते हैं। लेकिन लोग, परिवार के लोग कहते हैं, नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, मजबूरी किसी की नहीं समझ रहे हैं, बस अपनी जोते जा रहे हैं, मजबूरी दिखाना शुरू कर देते हैं। आज वही हो रहा है ऋषि के घर में, और जिस तरह से ऋषि की माँ चिल्ला रही होती है, उस तरह से मुखिया जी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ लगता है। आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? आखिर वह ऐसी हालत में गांव कैसे जा सकती है? पुतुल जी हाँ इस तरह सपोर्ट करती है, उससे मुखिया जी को सुकून लगता है। बट मुखिया जी चिल्लाने पर मजबूर हो जाते हैं। घर में लोग यह कहते हैं कि कुछ तो कर नहीं रही है, महारानी जैसी बैठ के सिर्फ वहाँ पर रो रही है, अरे कुछ करती तो अच्छा लगता। लेकिन मुखिया जी कहते हैं, कैसे करे बेचारी, अभी उसकी माँ का देहांत हुआ है, उसको अभी शौक में है, आप लोग को कुछ बचा भी नहीं है इंसानियत नाम की चीज़, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप लोग? वो काम करने के लायक अभी है, लेकिन ऐसे इस खबखेड़े के उपरांत भी इनको यह उम्मीद नहीं था कि उतनी पत्नी जो इतना ज़्यादा बेशुक्ल बात करती है, फिर भी किसी तरह से वो मैनेज करते हैं और समझ आते हैं कि यहाँ पर उसको कोई इज्जत नहीं मिलने वाला है। तो दूसरी तरफ बेल बजता है और अनिरुद्ध वहाँ गोलोक को गेट खोलते हैं, हाथ जोड़ते हुए अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। फिर जैसे ही अनिरुद्ध वहाँ बैठता है तो घर वालों को कहते हैं कि अभी जो ना आप आए हैं, आज बिना खाए मत जाइएगा। लेकिन कहते हैं अनिरुद्ध जी, नहीं, उसके उपरांत यहाँ पर ऋषि की माँ बोलती है, आप जब भी आते हैं ना, हमारे लिए कुछ न कुछ ही ले आते हैं, बट कुछ खाते नहीं हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। अनिरुद्ध कहता है कि नहीं, आज मैं लेके यहाँ आया हूँ वो आप लोग के नहीं, बिल्कुल फूल के लिए लाया हूँ। ये जैसे ही सुनते हैं परिवार के लोग, वो सब लोग सहम जाते हैं, और फूल के लिए आप लाए हैं? यहाँ मुखिया जी पूछते हैं, हाँ। तभी वो कहते हैं कि ठीक है, फूल को मैं यहाँ पर बुलवा देता हूँ। जहाँ पर वो पुतुल दीदी को बोलती है, फूल को बुला कर ले आओ। लेकिन
कहते हैं नहीं छोड़ो दीजिए ना, सिर्फ ये आप उसको तरफ पहुंचा दीजिएगा। आखिर हमारी तरफ रिचुअल होता है कि कैसे रिचुअल, अभी उसकी माँ गुजरी है तो उसके कुछ देना चाहिए था ना, इसलिए हम लोग दे देते हैं। बाकी परिवार वाले के मुंह जो लड़का आता है, लड़का और फूल जब फूल के प्रति इतना सपोर्ट सुनते हैं, लेकिन मुखिया जी को थोड़ा सा शक लगता है। कहते हैं नहीं, हम जो आपको यही बुलवा देते हैं, चाहे आप चाहें वह खुद से दे दीजिए, मुलाकात भी कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा उसको। पुतुल कहती है ठीक है, मैं लेके आती हूँ फूल को, आप उसको जो दे दीजिएगा। बस ये पहुँच जाती है। घर में ऐसी माहौल हो चुकी है जो कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, खासकर ऋषि के परिवार वाले, जहां पर ऐसी हालत में भी लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अभी दिन तारीख पता करने के लिए ऐसे वहां पर जो आ जाता है फूल, और अनिरुद्ध के नज़र जो फूल से हटती नहीं है और वह चिट्ठी देकर याद करता है जिस तरह से वे हमारी डॉक्टर बताया था ऋषि ने, और वो सोचता है कि आज उसे ढेर सारा सवाल करने पूछ ही लूँगा। ऐसे में ऐसा देखने को जो गजब ही लगता है। अनिरुद्ध कैसे देख रहा है फूल को, ऐसा लगता है मानो वर्षों बाद अपनी बेटी से मिला हो। और जैसे ही फूल नज़दीक आती है तो फूल जो थोड़ा हाथ जोड़ती है, प्रणाम करती है। ऋषि उठकर खड़ा हो जाता है और वह भी अपने सामने जो हाथ जोड़कर करता है सॉरी। ऐसे में फूल की हालत देखने लायक होती है। अनिरुद्ध और फूल के बीच ऐसा लगता है मानो जैसे वो परसों बाद अपने माँ बाप से मिली हो। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ